Our basic aim, to make education free and accessible. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तालीम एंड तरबिया में खुशामदीद। पिछले लेक्चर में हमने जो है 4 12 तक प्रॉब्लम कर ली थी। अब हमारे पास जो है वो है प्रॉब्लम नंबर 13। उसमें हमारे पास क्या है कि दो वेक्टर गिवन है, सेम वही एडिशन ऑफ वेक्टर वाला सारा चल रहा है अभी तक। एक ए वेक्टर है वो 1 है, बी भी 1 है, हमारे पास एंगल गिवन है 60 और हमने बी माइनस ए मैग्नीट्यूड का फाइंड करना है और बी प्लस ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला आपको पता है कि जब हमारे पास एंगल आ जाए तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। हमारे पास है बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास ये हो जाएगा, बी पहले है तो बी को पहले लिखेंगे, बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू ए और कॉस थीटा। ये हमारे पास है फॉर्मूला। अब हम करते हैं इसको सोल्व, इसकी वजह इसमें वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में। तो ये हमारे पास हो जाएगा बी माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 1 के इक्वल है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ए का स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, तो हमारे पास 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, -2। ए हमारे पास क्या है 1, बी क्या है 1 और कोस है हमारे पास 60 डिग्री। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो बी माइनस ए, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, मल्टीप्लाई बाय कोस 60 हमारे पास होता है 0.5 के इक्वल। तो ये हमारे पास b माइनस ए किसके इक्वल आ गया भाई, हम इनको ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 1 2, -2 को 0.5 से मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। तो हमारे पास यहाँ पे साइन माइनस का है तो हम माइनस का लिखेंगे। तो हमारे पास b माइनस ए किसके इक्वल आ गया, 2 में से 1 गए 1, 1 पे अंडर रूट हो तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो हम इसको सिंपल 1 ही लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 1 यूनिट आंसर आ गया, बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड ये हमने फाइंड करना था, यानी फर्स्ट जो है हमने फाइंड करना था वो ऐसे आ गया हमारे पास। अब चलते हैं हम बी फाइंड करते हैं। बी में क्या है कि सिंपल हमारे पास साइन चेंज हुए, साइन चेंज हुए तो जो फॉर्मूले वाले चेंज साइन है वो भी हम चेंज करेंगे, यानी यहाँ पे जहाँ पे माइनस आया वहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस लगाएंगे। तो बी प्लस ए मैग्नीट्यूड हमारे पास किसके इक्वल होगा, बी का स्क्वायर किसके इक्वल है 1 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आ गया हमारे पास प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कोस 60। ऐसे लिखते हैं हम इनको, बी प्लस ए किसके इक्वल है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 लिखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 प्लस 2, 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2, 2 को दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा हमारे पास, तो ऐसे ही 2 लिख देते हैं। cos 60 हमारे पास होता है 0.5 के। तो हम इनको करते हैं ऐड, b प्लस ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 हमारे पास क्या आएगा 2, प्लस 2 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1। तो ये हमारे पास b प्लस ए इज इक्वल टू √3, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। तो ये इसको आप देख लें। तो अब स्टूडेंट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 12 2.14। 2.14 में क्या है कि हमें एक वर्क डन गिवन है 10,000 न्यूटन, हमें एंगल गिवन है 20 का। हमने क्या करना है कि वर्क डन पैरेलल फाइंड करना है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ये जो साइन होता है डबल डैश का, ये हमारे पास पैरेलल का होता है कि हमने कोई भी चीज़ पैरेलल फाइंड करनी, और ये 90 का एंगल यानी हमने परपेंडिकुलर फाइंड करनी। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास क्या है कि हमें पता है अगर पैरेलल है तो वो कौन सी एक्सिस पे आएगा हमारे पास, वाई एक्सिस पे आएगा, यानी वर्क डन ऑन वाई एक्सिस क्या होगा हमारे पास, वर्क डन पैरेलल होगा। ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, वर्क डन साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, अब साइन थीटा हमारे पास
यानी एंगल है। अब हम क्या करते हैं कि इसको सोल्व करते हैं। पर हमारे पास वर्क डन कितना गिवन है, 10,000 साइन थीटा हमारे पास क्या है, 20 है। तो इसी तरह हम इसको सोल्व करते हैं। वर्क डन पैरेलल हमारे पास क्या आया, 10,000 साइन 20 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 10,000 उसी तरह आ गया। साइन 30 साइन 20 हमारे पास इक्वल होता है 0.342 के इक्वल। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। तो हमारे पास वर्क डन जो आया वो यानी एक्स एक्सिस पे पैरेलल आया 3420 न्यूटन आया। इसी तरह अब हमने सोल्व करना है वर्क डन दूसरा जो हमने फाइंड करना है परपेंडिकुलर के लिए। वर्क डन परपेंडिकुलर जो हमने फाइंड करना है वो हम कैसे करेंगे। अब परपेंडिकुलर है तो हमें पता है कि कौन सी एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। तो वर्क डन इन एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर तो हमारे पास क्या होगा, वर्क डन कोस, वहाँ साइन था, एक्स एक्सिस पे हमारा एंगल कौन सा होता है, साइन होता है। और वाई एक्सिस पे हमारे पास साइन होता है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या होता है, कोस होता है। तो कोस थीटा। अब हमारे पास डब्ल्यू परपेंडिकुलर क्या है, डब्ल्यू हमारे पास क्या है 10,000 मल्टीप्लाई बाय कोस 20। अब हमारे पास कोस 20 कितने के इक्वल होता है, 10,000 हमने ऐसे लिख दिया। कोस कोस 20 हमारे पास कितने के इक्वल होता है, 0.939 के इक्वल होता है। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास जो आंसर बना वो 9390 न्यूटन वर्क डन बना एक्स एक्सिस। इसका क्या था स्टूडेंट कि हमारे पास कोई भी वर्क डन गिवन है, हमें एंगल बताया हुआ है कि हमने कोई भी वर्क डन किया है इस एंगल पे। हमने अब फाइंड ये करना है कि कितना वर्क डन हमने एक्स एक्सिस पे यानी पैरेलल में किया है और कितना हमने परपेंडिकुलर में वाई एक्सिस पे कितना किया है, हमने ये फाइंड करके बताना था। तो सिंपल हमारे पास ये फॉर्मूले हैं जिसको सोल्व करते हुए हमने अपना न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिया। आप इनको लिख लें फिर अगला नेक्स्ट करते हैं। तो अब स्टूडेंट हमारे पास जो है हमने पहले हम कर रहे थे जो न्यूमेरिकल वो थे एडिशन ऑफ वेक्टर के। अब हमारे पास आए हैं डॉट प्रोडक्ट कि हमने डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए कैसे ए डॉट बी फाइंड करना है, कैसे एंगल फाइंड करना है, कैसे करना है वो सारा हम समझ लें। अब सबसे पहले तो आप ये बात याद रखिएगा कि जब भी डॉट प्रोडक्ट में सेम हमारे पास नंबर मल्टीप्लाई हो यानी आई डॉट ए हो आई हो, जे डॉट जे हो या हमारे पास के डॉट के हो, वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 के। ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में है कि 1 के इक्वल होगा। इसी तरह अगर हमारे पास डिफरेंट हो यानी आई डॉट जे हो, जे डॉट के हो या हमारे पास के डॉट आई हो तो ये हमारे पास 0 के इक्वल हो। तो अब स्टूडेंट हम करते हैं कि हमने एंगल फाइंड करना है, वेक्टर हमें गिवन है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन है हमारे पास। सबसे पहले क्या करते हैं, हम ए डॉट बी फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम ए डॉट बी फाइंड कर लेते हैं ताकि हमारे जो है ना एंगल फाइंड करने में आसानी हो। तो ए डॉट बी हमारे पास किसके इक्वल होगा, यानी ए को हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे बाय डॉट तो क्या होगा हमारे पास 2i प्लस 2j प्लस माइनस के, ये हमारे पास तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6i माइनस 3j प्लस 2k। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ए डॉट बी हो जाता है 2 6 12 प्लस माइनस माइनस 2 3 6 माइनस प्लस माइनस 2। ठीक है, ए डॉट बी हमारे पास इक्वल आ गया, ठीक है 12 में से 6 गए हमारे पास 6, 6 में से 2 गए हमारे पास कितने हो गए 4, यानी ए डॉट बी हमारे पास 4 के इक्वल आ गया। अब हम क्या करते हैं कि ए और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे तो क्या होता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास किसके इक्वल है, ए एक्स किसके इक्वल है, ए एक्स हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस बी भी हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 है तो ये इसका स्क्वायर आ रहा है।
तो हमारे पास ये जो बना 2 2 4 प्लस 4 प्लस 1, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया 9 के, अंडर रूट 9 के, और अंडर रूट 9 किसके इक्वल होता है 3। यानी हमने ए का मैग्नीट्यूड फाइंड किया तो वो 3 के इक्वल आ गया। अब हम इसी तरह बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला वही है एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ए एक्स हमारे पास क्या है 6 का स्क्वायर, प्लस बी क्या है हमारे पास -3 का स्क्वायर, प्लस सी क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह हम इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास 6 6 36 प्लस 3 3 9 माइनस माइनस प्लस हो जाना है और 4। तो बी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 36 प्लस 4 40 40 प्लस 4 49। और हमें पता है कि 49 अंडर रूट में हो तो हमारे पास 7 के इक्वल होता है। ये हमने बी का भी, यानी पहले हमने ए का फाइंड किया मैग्नीट्यूड, बी का भी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। यही होता है फॉर्मूला, ये हमने ड्राइव भी किया पीछे। ए डॉट बी हमारे पास किसके इक्वल होता है बी डॉट ए के, तो हमने उसमें प्रूफ किया था कि ए डॉट बी हमारे पास ए बी कोस थीटा के इक्वल होता है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है कोस थीटा फाइंड करना है हमने। तो क्या होगा कि कोस थीटा एक साइड पे रख देंगे हम, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। कोस वहां पे जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा हमारे पास कोस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी के इक्वल हो। अब हमारे पास क्या है कोस इनवर्स उसी तरह लिखा हमने। ठीक है, ए डॉट बी हमारे पास क्या है, ए डॉट बी हमने किया तो हमारे पास आया 4। ए डॉट बी हमारे पास क्या है 4, तो हमने 4 लिख दिया। ए हमारे पास क्या है ए का मैग्नीट्यूड क्या है 3, और इसी तरह बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है 7। तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4 3 3 7 21। तो ये हमारे पास थीटा जो आएगा वो 79 के एंगल के इक्वल आएगा। यानी जो हमारे पास थीटा आएगा वो 79 के एंगल के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.15 है, इसको देख लें आप, नोट कर लें ताकि हम नेक्स्ट कर सकें। तो अब स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है 2.16। इसमें क्या है हमारे पास कि एक ए वेक्टर गिवन है और एक बी वेक्टर गिवन है। ए की प्रोजेक्शन बी पे हमने फाइंड करनी। अब ए की प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करनी है, आप ये देख लें कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एंगल है, वेक्टर है कोई भी ए है, इसकी प्रोजेक्शन हमने किस पे फाइंड करनी है बी पे, यानी इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे हमने फाइंड करनी है। तो हाँ हम इसको सोल्व कर दें। सोल्व करने का तरीका ये है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बी का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है फॉर्मूला आपको पता है कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ये हमारे पास किसका बी का मैग्नीट्यूड आ गया। अब ए का एक्स बी का मैग्नीट्यूड हम कैसे करते हैं, ए का एक्स किसके इक्वल है 4 के इक्वल है, 4 का स्क्वायर प्लस दूसरा -4 है प्लस 7 है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास 4 4 16 प्लस 4 4 16 प्लस 7 2 49। अब हमने अगर इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा आप बताएं, सोल्व करके तो ये हमारे पास बन जाएगा 81। तो बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ जाएगा 9। ये हमारे पास हो गया मैग्नीट्यूड, यानी बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ गया 9। अब हम फाइंड करते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, यानी बी का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो बी कैप इज इक्वल टू, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा सिंपल बी वेक्टर के डिवाइडेड बाय उसके मैग्नीट्यूड के, यानी जो हमने बी का मैग्नीट्यूड लिया उसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास बी कैप किसके इक्वल हो जाएगा, बी सिंपल हमारे पास क्या है ये है 4i माइनस 4j प्लस 7k। ठीक है, डिवाइडेड बाय बी क्या है 9। अब हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4i/9 माइनस 4j/9 प्लस 7k/9। इन पे के लाजमी डालें, ये वेक्टर की निशानदेही होती है कि भाई ये वेक्टर है। ठीक है, अब हमने कर दिया इसको अलग अलग। अब हमारे पास क्या है
अगर हमने प्रोजेक्शन फाइंड करनी है ए की बी के ऊपर, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए मल्टीप्लाई बाय बी के। तो हम इसको इससे पुट करते हैं, यानी बी क्या है हमारे पास, यूनिट वेक्टर है, तो उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए हमारे पास क्या है, आई माइनस 2j प्लस के। इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4i प्लस माइनस 4j प्लस 7k अपॉन में हमारे पास 9। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो आई से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है हमारे पास, आई डॉट आई हो तो क्या होता है, जे डॉट जे हो तो क्या होता है, और के डॉट के हो तो क्या होता है हमारे पास 1 हो। जबकि अगर हमारे पास डिफरेंट हो, आई डॉट जे हो या जे डॉट के हो या हमारे पास आई डॉट के हो, तो हमारे पास 0 हो। ठीक है, ये हमारे पास है। तो अब हम इसको आई जे को नहीं लिखते, हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 1 ज़ा 4 माइनस 2 4 ज़ा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 प्लस प्लस 7 1 ज़ा 7, तो डिवाइडेड बाय 9। तो ये हमारे पास हमने क्या फाइंड करना, प्रोजेक्शन फाइंड करनी है बी पे ए की। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि हमने इनको प्लस कर देना। कितना हो जाएगा, 4 और 8 और 7 19/9। यही हमारे पास प्रोजेक्शन है जो हमें रिक्वायर्ड थी, यानी जो हमें रिक्वायर्ड थी वो हमने ऐसे फाइंड की। सबसे पहले क्या किया हमने, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड करनी थी उसका मैग्नीट्यूड ले लिया। मैग्नीट्यूड हमारे पास 9 आ गया। यूनिट वेक्टर लिया हमने। यूनिट वेक्टर क्या होता है कि ओरिजिनल वेक्टर अपॉन में जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड आया, जिस वेक्टर का ओरिजिनल वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास, वो किया हमने, तो हमारे पास ये आ गया। उसमें हमने जब ए से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास उसका आ गया जो हमें रिक्वायर्ड था, प्रोजेक्शन जो हमने फाइंड करनी थी वो प्रोजेक्शन आ गई। इसको नोट कर लें। तो अब स्टूडेंट हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 2.17, यानी 2.17। तो हमारे पास इसमें क्या है कि एक वेक्टर गिवन है हमें, तो हमें उसकी जो है ना तीनों एक्सिस पे एंगल फाइंड करना है, यानी अल्फा भी फाइंड करना, बीटा और गैमा। अल्फा जो है एक्स एक्सिस पे आएगा, बीटा हमारे पास वाई एक्सिस पे आएगा और गामा हमारे पास जेड एक्सिस पे आएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए वेक्टर जो हमारे पास है इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड आपको पता है कि हमारे पास ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए, यानी हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 प्लस -6 6 ज़ा 36 प्लस 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारे पास बन जाएगा टोटल 49। 49 हमें पता है √49 किसके इक्वल होता है, 7 के। तो ये हमारे पास 7 है। अब हम बारी बारी फाइंड करते हैं अल्फा, बीटा और गामा। सबसे पहले हम देखते हैं अल्फा को कि अल्फा हम कैसे फाइंड करेंगे। आपको पता है हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि कोस अल्फा हमारे पास इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, x अपॉन ए के। एक्स एक्सिस यानी वो जो हमारे पास मेजरमेंट है जो एक्स एक्सिस पे आ रही है, वो जैसे एक्स एक्सिस है तो फर्स्ट वाली, यानी आई हमारे पास किस पे होता है, एक्स एक्सिस पे, तो हम इसकी जगह वो लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/7। हम जब इसको 3/7 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोस इनवर्स लेंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 64.62 थीटा। यानी जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस पे वो हमारे पास बनेगा 64 का। इसी तरह हम सेकंड करते हैं। अब हमने कोस अल्फा के लिए किया है तो कोस बीटा के लिए भी कर लेते हैं। तो कोस बीटा हमारे पास इक्वल होता है किसके इक्वल, y अपॉन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसके इक्वल होता है। अब हमारे पास कोट बीटा, यानी बीटा मैं इधर रख लेता हूँ, बीटा फाइंड करना है, कोस इधर
वहां से जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, कोस इनवर्स y है हमारे पास, y की वैल्यू क्या है, y हमारे पास क्या है -6, y हमारे पास क्या है -6, और प्रोजेक्शन ऑफ ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है हमारे पास 7। अब हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे लिख देते हैं 7, तो बीटा का जो हमारे पास एंगल बनेगा वो तकरीबन बनेगा 14.9 का, यानी बीटा पे ये एंगल बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब हम करते हैं कोस गामा के लिए, यानी गामा पे कौन सा एंगल बनेगा, तो कोस गामा पता है हमारे पास इक्वल होता है z अपॉन वाई, z अपॉन जो हमने वेक्टर होता है उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, गामा हमने फाइंड करना है, कोस यहाँ पे है तो वहाँ चला जाएगा तो कोस इनवर्स हो जाएगा, और z की वैल्यू क्या है हमारे पास, z हमारे पास 2 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे 2 लिखते हैं और 7 लिखते हैं। जब हम इसको डिवाइड करके कोस इनवर्स लेंगे तो हमारे पास 72.3 डिग्री ये बनेगा गामा का आंसर। यानी हमने एक वेक्टर गिवन था हमें, हमने उसकी मदद से एक्स एक्सिस पे भी फाइंड किया एंगल कि कितना बन रहा है, वाई एक्सिस पे भी फाइंड किया और जेड एक्सिस। फॉर एग्जांपल आप ये देख लें कि हमारे पास ये है, ये वेक्टर है, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड कर दिया, ये है वेक्टर है। अब हमने यहाँ पे भी इसका एंगल फाइंड करना था, यहाँ पे भी फाइंड करना था, और थर्ड जो है यहाँ पे होती है, यहाँ पे भी हमने फाइंड करना। तो हमने तीनों का वो वेक्टर का फाइंड कर लिया हमने एंगल। तो इसको आप नोट कर लें ताकि हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर सकें। तो अब स्टूडेंट हमारे पास जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, तो उसमें क्या है कि हमें जो है डिस्टेंस गिवन है और फोर्स गिवन है, हमने वर्क डन फाइंड करना है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है और बहुत ही शॉर्ट न्यूमेरिकल है, आप लोग आराम से इसको कर लेते हैं, पर मैं फिर भी सॉल्व कर रहा हूँ। वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल होता है, फोर्स और डिस्टेंस के डॉट प्रोडक्ट के, ठीक है। अब डिस्टेंस भी गिवन है, आर भी गिवन है, फोर्स भी गिवन है, तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं सिंपल। तो वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल होगा, अब फोर्स क्या है हमारे पास, फोर्स लिख दें 2i माइनस जे माइनस के, और ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है किसका, एस, एस क्या है, आर है हमारे पास, ये हो जाएगा 3i प्लस 2j माइनस 5k। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपको पता है कि हमारे पास अगर आई डॉट आई हो, जे डॉट जे हो या के डॉट के हो, तो हमारे पास किसके इक्वल 1, और बाकी जो है हमारे पास डिफरेंट हो तो वो किसके इक्वल होता है 0। तो ये हमारे पास सेम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, आई डॉट जे को लिखते ही नहीं, हम सिंपल लिख देते हैं वर्क डन 2 3 ज़ार 6 माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ार 2 माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है। तो ये वर्क डन हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गए 4, 4 और 5 9, तो वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 9 जूल के इक्वल आ गया। ये हमारे पास छोटा सा न्यूमेरिकल था। वर्क डन हमारे पास बेसिकली होता है फोर्स और डिस्टेंस के इक्वल, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। तो इससे हमने सॉल्व करके ये न्यूमेरिकल कर लिया, आप इसको नोट कर लें ताकि हम नेक्स्ट करें। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है न्यूमेरिकल्स नंबर है 2.19। इसमें क्या है कि हमारे पास फोर्स गिवन है 30,000 न्यूटन, डिस्टेंस गिवन है 45 मीटर, और वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पर सेकंड। हमने क्या करना है कि जीरो एंगल पे पावर और वर्क डन फाइंड करना है, और एंगल 40 पे जो है ना पावर और वर्क डन फाइंड करना है। तो हमें चलें सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन हमें पता है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, एफ एस के, ठीक है। अब फोर्स और डिस्टेंस हमें दोनों में गिवन है, तो वर्क डन डॉट प्रोडक्ट हटाया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एस कोस थीटा, यही हो जाएगा ना हमारे पास। तो हमने डॉट प्रोडक्ट हटा के कोस थीटा लिख दिया। तो यहाँ पे हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल है, फोर्स हमारे पास क्या है 30,000, डिस्टेंस क्या है हमारे पास 45 मीटर, और जियो हमारे पास कोस थीटा है वो किसके इक्वल है, कोस 0। यानी हमने पहले जो सोल्व किया है वो इट्स 0 पे, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 पे हमने सोल्व करना स्टार्ट किया। तो अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वर्क डन जो है कोस 0 आपको पता है किसके इक्वल होता है, 30,000 आपने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। 45 भी ऐसे ही लिख दिया, कोस 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 ही आएगा। अब हम जब इनको करते हैं तो हमारे पास जो
वक्डन आता है वो आता है हमारे पास 135,000 जूल। ये हमारे पास आ गया वर्क डन। किस पे हमने वर्क डन फाइंड किया है? 0 डिग्री पे, यानी थीटा हमारे पास एंगल क्या है? 0 है। अब हम करते हैं, ये तो हो गया वर्क डन, अब पावर फाइंड करते हैं। तो पावर हमारे पास पता है आपको, वर्क डन अपॉन में किसके इक्वल होती है? टाइम के इक्वल। वर्क डन को आपने क्या, वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल है? वर्क डन हमारे पास एफ एस है और अपॉन में टी है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डॉट एस अपॉन टी। तो एस अपॉन टी हमें पता है किसके इक्वल है? वेलोसिटी के इक्वल है, तो हम इसको एफ डॉट वी लिख सकते हैं, यानी ये फॉर्मूला हमारे पास बनेगा। तो अब हम जब डॉट प्रोडक्ट खत्म कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा? एफ वी कोस थीटा। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। एफ कितना है हमारे पास? 30,000। ठीक है, न्यूटन। वेलोसिटी हमारे पास क्या है? 40। वेलोसिटी हमारे पास क्या है? 2 मीटर। और कॉस हमारे पास कितना आ गया? 0। कितने के इक्वल होता है वो आप देख लीजिएगा। जो हमारे पास पावर आई वो कितने की इक्वल आ गई? 6,000 वाट। पावर का यूनिट हमारे पास क्या होता है? वॉट। तो ये हमारे पास जो हमें मिला वो किस पे मिला? हमें मिला है 0 पे, यानी एंगल थीटा हमारे पास जब 0 था तो वर्क डन हमारे पास कितना बना? ये। और जब हमारे पास थीटा 0 था तो पावर हमें क्या मिली? ये। अब हम फाइंड करते हैं सेकेंड। अगर थीटा हमारे पास है 40 के इक्वल, थीटा हमारे पास 40 के इक्वल है, तो फिर हम पावर भी फाइंड करते हैं और वर्क डन भी फाइंड करते हैं। तो चलें पहले हम वर्क डन फाइंड कर लेते हैं। वर्क डन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला वही हमारे पास, एफ डी कोस थीटा। एफ कितना है हमारे पास? 30,000। डिस्टेंस कितना है? 45। और कॉस 40 एज इट ही लिख दिया हम। तो वर्क डन जो हमारे पास यहाँ पे आया वो कितना आया? जूल। वर्क डन का यूनिट क्या है? जूल। तो ये हमारे पास क्या बन गया? वर्क डन बन गया। अब हम सेकंड, यानी उसने वर्क डन तो कहा है, साथ में पावर भी कहा है, तो पावर के लिए वही हम, यही वाला जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है, एफ वी कोस थीटा, वही इस्तेमाल करेंगे। एफ वी कोस थीटा। अब एफ किसके इक्वल है हमें पता है? 30,000 के। ठीक है, वी किसके लिए? वी 2 है। और कॉस हमारे पास 40 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो बनेगा वो होगा 45,9600 वाट। पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। तो स्टूडेंट हमने जो है, हमें सिर्फ जो है वो वर्क डन गिवन था, फोर्स गिवन थी, डिस्टेंस गिवन था, वेलोसिटी गिवन थी। हमने थीटा 0 था तो हमारे पास पावर क्या आई? वर्क डन क्या आई? ये फाइंड करना था। और थीटा अगर 40 हो, यानी एंगल 40 का बन रहा तो हमारे पास क्या आई? तो हमने दोनों को फाइंड कर लिया। इसको नोट कर लें ताकि हम नेक्स्ट स्टार्ट कर सकें। तो अब स्टूडेंट हमारे पास 20 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसमें हमारे पास ए गिवन है, बी गिवन है, ए डॉट बी गिवन है, और हमने लेंथ फाइंड करनी है और बी की, और लेंथ फाइंड करनी है हमने ऐसे करके, इनकी जो है ना हम लेंथ फाइंड करनी है। तो अब हम सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए पार्ट को। ठीक है, सोल्यूशन। ए पार्ट में क्या है हमारे पास? फाइंड द लेंथ बिटवीन ए एंड बी। लेंथ फाइंड करते हैं, यानी एंगल फाइंड करते हैं। ये लेंथ नहीं, सॉरी, एंगल है। तो एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी इंटू ए का मैग्नीट्यूड और पी का मैग्नीट्यूड। सही है। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कोस कोस तरफ ले जाता हूँ मैं तो थीटा हो जाएगा, कोस इनवर्स ए डॉट बी हमारे पास क्या है? -5। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास ए क्या है? हमारे पास 3। और बी क्या है? हमारे पास 4। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स -5 अपॉन में 3 4 12। ठीक है, अब जो है आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो थीटा बनेगा वो हमारे पास बनेगा 114.6 डिग्री। यानी अगर हमने दो एंगल के बिटवीन लेंथ एंगल फाइंड करना है, यानी ए और बी के दरमियान में हमने एंगल फाइंड करना है, तो वो कितने का बन गया हमारे पास? 114.6 का बन गया। अब दूसरा क्या है हमारे पास? कि दूसरा हमने क्या फाइंड करना है? कि लेंथ फाइंड करनी है ए प्लस बी की और ए माइनस बी की। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, यानी ए प्लस बी है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? वही फॉर्मूला हमारा किसके इक्वल होगा हमारे पास? ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब हम इसको इसी तरह कर लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर यानी ये हमारे पास यहाँ पे क्या है 3, प्लस बी का स्क्वायर हमारे पास क्या है 4, 2ab, ए हमारे पास 3 है, बी हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास 3 3 ज़ार 9 प्लस 4 4 ज़ार 16 प्लस 2 3 ज़ार 6 6 4 ज़ार 24। ये हो गया हमारे पास। इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 49 अंडर रूट। तो हमारे पास ए प्लस बी जो आएगा वो कितने के इक्वल आएगा, 49 हमें पता है 7 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास 7 के इक्वल है। अब इसी तरह हमारे पास दूसरा जो है वो ए माइनस बी का है, तो वो भी आप ऐसे ही करेंगे, यानी सिर्फ साइन चेंज कर देने हैं। ए माइनस बी किसके इक्वल होता है हमारे पास ए स्क्वायर। हमारे पास ए स्क्वायर क्या है 4 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर है, फिर माइनस 2, ए हमारे पास 4 है, बी 3 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 4 ज़ार 16 प्लस 3 3 ज़ार 9 माइनस 2 4 ज़ार 8 8 3 ज़ार 24। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 24, तो आंसर हमारे पास अंडर रूट 1 आएगा। अंडर रूट 1 पता है आपको, अंडर रूट 1 को हम 1 भी लिख सकते हैं, तो ए माइनस बी जो है हमारे पास 1 के इक्वल है। ये हमने फाइंड करना था, यानी एंगल फाइंड करना था, और फिर हमने इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये हो गया। तो अब स्टूडेंट हमारे पास जो है क्रॉस प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स आ गए। पहले हमने किए एडिशन के, फिर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के थे, अब हमारे पास क्या है क्रॉस प्रोडक्ट के। तो हमने ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी, इसके साथ आगे और पार्ट भी है, मैं एक करवाऊंगा, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है ये, इसको छोड़ के मैं ए मल्टीप्लाई बाय बी करवा लेता हूँ, आपको थोड़ा डिफरेंट होगा ताकि आपको समझ सके। ए मल्टीप्लाई बाय बी, इसको रखने का फॉर्मूला हमारे पास ये है कि हमने फर्स्ट पे क्या करना है कि तीनों एक्सिस के लिख देने हैं जो होते हैं हमारे पास, जैसे आई है, सेकंड पे जे है, और थर्ड पे हमारे पास क्या है के है। ठीक है, फिर उसके नीचे जो सेकंड रो होगी उसमें हमने जो फर्स्ट में एलिमेंट्स होगा उसके सारे वेक्टर हमने लिखने हैं। अब जैसे हमारे पास फर्स्ट में ए आ रहा है तो हमने पहले ए लिखना है, अगर हमारे पास फर्स्ट में बी आ जाए तो पहले हमने बी को लिखना है, बाद में ए को लिखना है। तो हमने पहले ए को लिखना है, यानी ए हमारे पास क्या है 2, फिर हमारे पास -3, और फिर हमारे पास -1, जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ हमारे पास 1 होता है। फिर हमारे पास सेकंड अब बी है, तो बी हमारे पास पहला +1 है, दूसरा 4 है, और तीसरा -2 है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो हम इन तीनों को एज इट इज़ लिख देंगे, यानी हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाय बी जो है वो किसके इक्वल होगा आई। फिर आप खाने तो बना दें, पहला पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, और तीसरा हमारे पास पॉजिटिव होगा। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, जो बाकी बचेगा उसको लिख देंगे। तो ये -3 -1 4 और -2। इसी तरह सेकंड में हम फर्स्ट रो और सेकंड को छोड़ देंगे, बाकी लिख देंगे 2 1 -1 2 2 1 -1 और 2। थर्ड में हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी लिखेंगे 2 -3 और 1 4। अब हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई आपस में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आई सेम रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप, -3 -2 से मल्टीप्लाई हो -6 -4 -1 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। इसी तरह माइनस जे सेम लिखेंगे आप, आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ार 4 माइनस प्लस 1 प्लस के सेम रहेगा, 2 को 4 से किया 8 माइनस माइनस प्लस 3। तो ये हमारे पास जो होगा वो कितना हो जाएगा, हमारे पास फर्स्ट जो है हमने किया तो हमारे पास -5 आई -5 जे और +11 के, ये हमारे पास आ गई वैल्यू जो हमने मल्टीप्लाई बाय बी की है। इसी तरह इसके सेकंड पार्ट भी है, थर्ड पार्ट भी है, एक मैंने करवा दिया है, सेकंड थर्ड आप खुद कर लें। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसको दोबारा से करवा लें।
तो अब स्टूडेंट हमारे पास है 2.22 यानी 22वां न्यूमेरिकल हमारे पास। इसमें क्या है, ए गिवन है, बी गिवन है, हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो सोल्यूशन करते हैं हम। सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि हम लेट कर लेते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी किसके इक्वल है, हमारे पास ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, सी प्रोडक्ट के। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल फॉर्मूला वही है हमारा पहले वाला। सबसे पहले आई जे के लिखेंगे, फिर उसके बाद हम पहले ए की वैल्यू लिखेंगे यानी 2, फिर -6 -3, फिर हमारे पास आ जाएगी 4 3 और -1। अब हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि आई सेम रहेगा, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव जे होगा, फिर हमारे पास पॉजिटिव के होगा। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट से कॉलम को छोड़ दें, -6 -3 -6 -3 और 3 और -1, ये आ गया हमारे पास। इसी तरह आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दें, 2 4 -3 -1 2 2 4 -3 -1, इसी तरह आ गया हमारे पास। फिर इसको और इसको छोड़ दें तो हमारे पास 2 4 -6 2 4 -6 और 3 बच गया हमारे। अब हम इसको सोल्व करते हैं, ये हमारे पास किसके इक्वल है, सी वेक्टर के इक्वल। तो सी वेक्टर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, आई, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस +6 और माइनस फॉर्मूले वाला माइनस, ये 3 3 9 +9, ठीक है, माइनस जे उसी तरह 2 1 2 -2 +12 के फॉर्मूले वाला 2 3 6 माइनस माइनस +24। तो ये हमारे पास सी कितने की इक्वल आ गया, 6 और 9 9 और 6 कितने हो गए हमारे पास 13 आई माइनस, ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 जे प्लस 6 और 24 कितने हो गए हमारे पास, 6 और 24 कितने हो गए हमारे पास 30 के। ये हमारे पास सी वेक्टर आ गया। अब हमने क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो हम पहले सी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो आपको पता है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा। 13 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। जब इन तीनों का स्क्वायर किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई प्लस करके वो हमारे पास आ गई 1225, यानी इन सब का पहले स्क्वायर लिया फिर इसको प्लस किया, आप कर लीजिएगा। फिर हमारे पास अगर इसका स्क्वायर रूट काटेंगे तो हमारे पास 35 आ गया, यानी सी की वैल्यू हमारे पास 35 आ गई जब इसका मैग्नीट्यूड लिया। अब हमने एन फाइंड करना है यानी यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो हमारे पास किसके इक्वल होता है, सी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। तो इसी तरह हम कर रहे हैं। सी वेक्टर क्या है हमारे पास, सी वेक्टर जो आया हमारे पास कहाँ है, ये आया हमारे पास 13 आई प्लस 10 जे प्लस 30 के अपॉन में सी मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास 35। ऐसे भी सही है, अगर आप इसको अलग अलग करके लिखना चाहें तो 13 आई अपॉन में 35 प्लस 10 जे अपॉन में 35 प्लस 30 के अपॉन में 35, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है, इसको नोट कर लें आप। तो अब स्टूडेंट हमारे पास लास्ट का जो न्यूमेरिकल है वो हमारे पास एक r1 गिवन है, θ1 r1 4 सेंटीमीटर है, θ1 30 की डिग्री है, r2 3 सेंटीमीटर है और θ2 हमारे पास 90 है। अब हमने फाइंड क्या करना है, r1 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r2 फाइंड। सबसे पहले हम थीटा का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, सोल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारे पास, डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। थीटा हमारे पास डिफरेंस कितना होगा, θ2 में से हम θ1 माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास θ2 कितना है 90 माइनस 30, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 60, यानी 60 डिग्री हमारे पास थीटा आ गया। अब हमने r2 क्रॉस प्रोडक्ट r1 फाइंड करना है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, r1 r2 cos थीटा। तो R1 क्या है हमारे पास, यहाँ पे R1 क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, R2 हमारे पास 3 सेंटीमीटर है और cos हमारे पास 60। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो 6√3 सेंटीमीटर बनेगा। ये हमारे पास क्या होगा, R1 क्रॉस प्रोडक्ट R2, डेट इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका। हमने इसके सारी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल और पिछले जितने भी टॉपिक थे सारा कर लिया।
इसमें जितनी भी डेरिवेशन आती थी उसको हमने कर लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।